कंजूस पति पत्नी। एक गांव में एक बस आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा, अरे बाबू, इस गांव में सिद्धू और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते हैं ना? उनका घर कहाँ है? थोड़ा सा पता दोगे क्या? मैं उनके दूर का रिश्तेदार हूँ। उनका पता कहीं खो गया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, हाँ, वो देखो, वो जो घर दिख रहा है ना, वो उन्हीं का है। उन्हें बताएगा तुम आ रहे हो या नहीं, देख लो। और वो वहाँ से चला गया। वह आदमी समझ नहीं पाया कि वह ऐसे क्यों बात कर रहा है, लेकिन वह सिर खुजाते हुए उस घर की तरफ चल दिया। दरवाजा खटखटाते ही सिद्धू और लक्ष्मी बाहर आए। उसने उन्हें अपना परिचय दिया और उन दोनों ने उसे पहचान लिया। लक्ष्मी बोली, अरे आप आइए आइए, बिल्कुल खाने के समय पर आए हैं। क्या खाएंगे आप? चिकन करी, मटन करी या फिश करी? वह खुश होकर बोला, अरे वहाँ इतनी वैरायटी, कुछ भी चलेगा मुझे। इसके बाद सिद्धू और वह मेहमान खाने के लिए बैठ गए। लक्ष्मी ने चावल परोसे और कहा, अगर आप चिकन करी खाना चाहते हैं तो वो देखो, वहाँ पर मुर्गी है ना, वो देखते हुए सफेद चावल खा लीजिए। बिल्कुल चिकन करी खाने जैसा ही लगेगा। अगर मटन करी खाना है तो उस बकरी को देखते हुए खाइए, और अगर फिश करी चाहिए तो उस एक्वेरियम में तैर रही है ना मछलियाँ, वो देखते हुए खाइए। बिल्कुल फिश करी खाने जैसा ही लगेगा। मेहमान समझ गया कि ये बहुत कंजूस है। वह उठा और बोला, आपकी कंजूसी के बारे में सुना था, लेकिन तुम इतने भयानक कंजूस होगे मैंने सोचा नहीं था। अरे बाप रे, मैं जैसा है वैसा चला जाता हूँ। और वो वहाँ से भाग गया। वो दोनों इतने कंजूस थे कि उसकी कोई हद ही नहीं थी। कोई भी त्योहार आया तो वो दोनों कहते, हमारे पास कौन से बच्चे हैं और बड़े भी नहीं है, कौन सा त्योहार है? इसलिए वो लोग कोई भी त्योहार नहीं मनाते थे। लेकिन इस बार त्योहार में उन्होंने कुछ अच्छा खाना बनाने का मन हो रहा था। लक्ष्मी बोली, इस त्योहार पर पूरियां बनाकर खाते हैं। पूरी खाए हुए 10 साल हो गए। सिद्धू बाजार जाकर थोड़ा सा गेहूं का आटा खरीद कर लाया। लक्ष्मी ने आटा गूंदा और सोचने लगी, इसे बड़ी पूरियां बनाऊंगी तो 2 ही पूरी बनेगी। 4 पूरी बनाऊंगी तो छोटी होगी, इसलिए बहुत बड़ी नहीं या छोटी नहीं, मीडियम साइज की 3 पूरियां बनाऊंगी। हम दोनों एक एक पूरी खाएंगे और एक पूरी में अपने पति को दिए बिना ही खा लेती हूँ। वो 3 पूरियां तल रही थी, तभी उसका पति चूल्हे के पास आकर खड़ा हो गया। इस वजह से उसको चुराकर पूरी खाने का मौका ही नहीं मिला। पति, अरे तुम 3 पूरियां बना रही हो, हम दोनों कैसे बांटकर खाएंगे? लक्ष्मी, इसमें क्या है, ये मुझको, ये तुमको और ये मुझे, ऐसा कहा। सिद्धू, ये कैसे हो सकता है? मैं तेरा पति हूँ, मुझे पहले देना चाहिए। पहले मुझे, दूसरी तुझे और तीसरी फिर से मुझे। लक्ष्मी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? न्याय से कहा जाए तो हाथ दर्द होते हुए भी मैंने आटा गूंद दिया ना, बेला और तला, इसलिए मुझे ही लास्ट पूरी मिलनी ही चाहिए। सिद्धू, अरे चुप रहे। अगर मैं आटा नहीं लाता तो क्या होता? पैसा लगाकर आटा लाया, इसलिए तीसरी पूरी मुझे ही मिलनी चाहिए। इस तरह वो पति पत्नी बहुत देर तक झगड़ा कर रहे थे। आखिरी में लक्ष्मी ने एक शर्त रखी, हम दोनों बिना हिले डुले सो जाते हैं। जो पहले हिलेगा या जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा। जीतने वाले को 2 पूरी मिलेगी, हारने वाले को 1 ही मिलेगी। सिद्धू मान गया। सिद्धू, 2 पूरियां के लिए हिलना क्या, मरने को भी बोलेगी तो मैं तैयार हूँ। दोनों जमीन पर मुर्दे की तरह हिले डुले सो गए। तभी एक पड़ोसन आई। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, बाहर तो आ, थोड़ा काम है। उसने कितनी बार भी पुकारा पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा, अरे ये क्या, दरवाजे तो पूरे खुले हैं, अंदर में कोई हलचल भी नहीं है। और वो अंदर जाकर देखती है। उसने वहाँ देखा कि बर्तन में पूरियां रखी थी और जमीन पर दोनों सीधे लेटे हुए बिल्कुल अकड़ गए थे। ये देखकर वो चिल्लाई, अरे बाप रे, ये तो मर गए। और डर के मारे बाहर भाग गई। फिर उसने गांव के लोगों को यह बात बताई और उन्हें साथ लेकर वापस आई। लोग आए, उन्होंने देखा, सोचे कि वो मर गए। उन्होंने पूरा घर छाना और दान संस्कार के लिए पैसे इकट्ठा किए। और फिर ब्राह्मण आया और दोनों का दान संस्कार किया। लोग उनकी लाशों को लेकर जा रहे थे, फिर भी वो दोनों जिद पर अड़े रहे और बिना हिले डुले रहे। शमशान में दोनों को चिता पर लिटा दिया गया और फिर आग लगा दी गई। फिर भी दोनों हिले नहीं। सब लोग चले गए। अब वहाँ केवल 3 लोग ही बचे थे। तब अंधेरा हो रहा था। थोड़ी देर में आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण लक्ष्मी उठकर बैठ गई। उसने देखा सिद्धू भी उठकर बैठ गया। उसके उठना देखकर वहाँ पर मौजूदा लोग डर गए। सिद्धू ने लक्ष्मी से कहा, तुम हार गई, क्योंकि पहले तुम ही उठी थी, मैं बाद में उठा, इसलिए मैं 2 खाऊंगा और तुम 1 ही खाओगी। उसने कहा।
यह सुनकर लोग चिल्लाए। अरे बाप रे, ये तो भूत बन गए हैं, हमें खाने के लिए अपने हिस्से बांट रहे हैं, अरे भागो रे भागो। और वो लोग भागकर चले गए। वो दोनों गांव की ओर आ रहे थे कि धोबी घाट के पास एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसने उसे देखा और चिल्लाया, अरे बाप रे भूत, अरे भूत। और वो वहां से कपड़े छोड़कर भाग गया। सिद्धू ने यह देखकर कहा, अरे क्या हुआ, गांव के लोग हमें भूत समझ रहे हैं। अगर हम अभी गांव में गए तो पकड़कर मार डालेंगे, इसलिए हम सुबह होते तक यहीं पर इंतजार करते हैं। उसने कहा। गांव के लोग भूत कब आकर गांव पर टूट पड़ेगा इस डर से कांप रहे थे। इतने में सरपंच के घर एक तांत्रिक अपने घोड़े से आया। तांत्रिक ने पूछा, अरे सरपंच जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया? सरपंच, आपको भूतों से डर नहीं लगता? तांत्रिक, अरे मुझे डर नहीं है, उन्हीं को मुझसे देखकर डर लगता है। ऐसा तांत्रिक ने हंसकर कहा। सरपंच ने कहा, तो तालाब के पास धोबी ने मेरे कपड़े छोड़कर आया है, वो कपड़े लाकर दोगे क्या? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ऐसा कहा। वह बोला, अरे बस इतना ही काम है क्या? अभी जाकर लाता हूँ। और वह घोड़े पर निकल पड़ा। उसका घोड़ा उसी धोबी घाट के पास पहुंचा। घोड़े से उतरकर उसने गधे को बांधने वाली रस्सी से घोड़े को बांध दिया और कपड़े की तरफ बढ़ गया। यह देखकर सिद्धू और लक्ष्मी एक चट्टान के पीछे छिप गए। तांत्रिक के पास आते ही दोनों एकदम से ऊपर उठे और क्या था, उसका दिल धड़कना रुकने जैसा हो गया। अरे बाप रे, बहुत बहुत। ऐसा चिल्लाते हुए भागते हुए घोड़े पर चढ़ा और आगे बढ़ गया। घोड़े को खूंटे से बांध दिया था, यह बात उसे याद नहीं थी। उस हड़बड़ी में उस रस्सी से बंधी लकड़ी भी उखड़ कर आई, उसके पीठ पर मारने लगी। उसने सोचा कि यह भूतों का काम है और वो अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे जाने दो, चिल्लाते हुए तेजी से चला गया। उसके भूत से डरकर भागने को देखकर गांव के लोग हंस रहे थे। बाद में लक्ष्मी और सिद्धू गांव में आए। हुआ सो सब कुछ लोगों को बताया। उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने जाना कि वो बेवजह डर रहे थे। आधी रात को घर जाकर देखा तो घर में एक भी सामान नहीं दिखा। गांव के लोग एक एक सामान उठाकर ले गए थे। ये सब समझकर पति पत्नी चक्कर आकर गिर पड़े।